ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। तो कुछ अनुवाद की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं हम लोग। एक एक वाक्य को पकड़ करके हमें उसको कर्तृवाच्य और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने का ध्यान देना होता है। जैसे आवाम युवाम पश्यामः। इस वाक्य को बदम बनाओ। आवाम पश्यावः। हाँ ठीक है, इसको बदलिए। आवाभ्याम हाँ आवाभ्याम दृश्येथे। आवाभ्याम युवाम दृश्येथे। और यदि युवाम आवाम युवाम आवाम पश्यथः तो क्या कहेंगे? युवाभ्याम आवाम दृश्यावहे ऐसे बोलेंगे। मुझको घृत नहीं चाहिए। मुझको घृत नहीं चाहिए। मुकेश जी बोलिए। बोलते तो हैं ऐसा, मह्यम घृतम न रोचते, पर वो सेंस थोड़ा अलग हो जाएगा। मुझको घृत नहीं चाहिए, मया घृतम न इष्यते। और कोई तरीका बोलो, वाक्य को कितने रूपों में कर सकते हो इसको? मया घृतम न इष्यते और एक अहम घृतम न इष्यामि। इससे नहीं, अहम घृतम न इच्छामि। इष्यते तो कर्मवाच्य है और इच्छामि कर्तृवाच्य है। तो अहम घृतम न इच्छामि, मया घृतम न इष्यते। और भी कोई तरीका है तो बोलिए। मया घृतम नेष्टम। मया घृतम नेष्टम, ये भी ठीक है। और बोलो। नहीं चाहिए, तो इसको हिंदी में तो चाहिए बोल दिया, पर मया घृतम नेष्टम ये भी बोल सकते हैं। मया घृतम नेष्यते, अहम घृतम न इच्छामि। हाँ है? हाँ तबियत में कहेंगे तो मुझको घृतम घृत नहीं चाहिए, मया घृतम नेशितव्यम। नेशितव्यम मया घृतम नेशितव्यम है। एक वाक्य को हम कई तरीके से बना सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर रहा हूं।
अहम ग्रामम गतः, इस वाक्य को कितने रूपों में कर सकते हो वो बोलिए। पहले कर्तृवाच्य को बोलिए। अहम ग्रामम गतः, अहम ग्रामं गतवान, अहम ग्रामम गतवान, अहम ग्रामं अगतम, नहीं नहीं, अहम ग्रामम अगच्छम, अहम ग्रामम अगमम, अगमत अगमताम अगमन, अगमः अगमतम अगमत, अगमम अगमाव अगमाम, लुंग लकार। अहम ग्रामम अगमम, और बोलिए। अहम ग्रामम जगाम, लिट परोक्ष लिट होता है स्वप्ने निद्रावस्थायाम अहम ग्रामम जगाम। जैसे निद्रा में, जैसे कोई निद्रा में कोई किसी को कहे कि आप कुछ, आप तो कुछ बोल रहे थे सोते सोते कि मैं किसी गांव में गया, तो पूछता है अहम अहम किल ग्रामम जगाम, अच्छा मैं गांव को गया। तो ऐसे स्वयं ही लिट लकार का प्रयोग कर सकता है। अहम किल ग्रामम जगाम, अच्छा मैं गांव को गया, ऐसा बता रहे हो। कीला किस अर्थ में है? हैं? प्रसन्न अर्थ में है। कीला वो तो वाक्य में अपने आप ही पता लग जाता है कि कहाँ बोलना चाहिए, अर्थ कुछ नहीं, वाक्य का सौंदर्य बढ़ा देता है। तो प्रसन्न की तरह दिखा रहा है ये। हाँ वो ऐसे बता रहा है ना, अच्छा सचमुच इस तरह का सेंस निकल रहा है। हाँ सचमुच मैं गांव को, अहम किल ग्रामम, हम किल ग्रामम जगह में स्वर भी थोड़ा सा दूसरा बन जाता है। अहम किल ग्रामम जगह में, क्या मैं सचमुच ग्राम को गया, ऐसा बोल रहा था। एवं उच्यते मया, एवं, तो ये एक लंग लकार होता है, एक लिट लकार होता है, और एक लुंग लकार होता है, एक कता प्रत्यय होता है। चार जगह हम बोल सकते हैं, कता या कत्वतु में से कोई एक। कभी कभी कता और कत्वतु दोनों भी होते हैं, कता प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय दोनों भी हो जाते हैं। ठीक है। वो एक मेरे को संस्कृत शिक्षण सरणी के लेखक थे आचार्य राम शास्त्री जी, तो उन्होंने वो पुस्तक लिखी है, उसमें इसी तरह से एक भूतकाल का जो प्रयोग है तो उसको चार चार वाक्यों में ट्रांसलेशन करके दिखाया है। मैंने कता कतवतु लंग लुंग लिट, लंग लुंग और लिट। ठीक है। मया वेदः मया व्याकरणं पठितव्यम, इसको बनाइए मुकेश जी। मया व्याकरणं पठितव्यम। अहम व्याकरणं पठितव्यम, मया व्याकरणं पठनीयम्। हाँ पठनीयम पठितव्यम, और बोलिए। मया व्याकरणं पठेत, पठेत नहीं, पठेत। कर्मवाच्य में अहम व्याकरणं पठेयम, तो कर्मवाच्य में मया व्याकरणं पठेत, मया व्याकरणं पठितव्यम, मया व्याकरणं पठेत। कर्तृवाच्य में पठेयम होता है और कर्मवाच्य की क्रिया हो तो पठेत।
पठ्येत पठ्येयातां पठ्येरन् पठ्येथा पठ्येयाथां पठ्येध्वं पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि। ऐसे ही पठेत पठेताम पठेयु पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेमहि, ये तो कर्तृवाच्य का रूप है विधिलिंग में। और कर्मवाच्य में पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन् पठ्येथा पठ्येयाथाम पठ्येध्वं पठ्येय पठ्येवहि पठ्येमहि। माया व्याकरणम पठ्येत, व्याकरण के अनुसार प्रथम पुरुष होगा। मया में तो तृतीया होगी, मया व्याकरणम पठ्येत, व्याकरण के अनुसार पठ्येत ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये एक और भी बोल सकते हैं, लुंग लग, इसमें क्या बोलते हैं वो, लोट लकार भी बोल सकते हो। जैसे विधिलिंग बोलते हैं, लोट भी बोल सकते हो। कर्तृवाच्य में तो पठतु पठतात पठतम पठन्तु पठ पठतात पठतम पठत पठानी पठाव पठाम। और कर्मवाच्य में पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम पठ्यस्व पठ्येथाम पठ्यध्वम पठ्यै पठ्यावहै पठ्यावहि पठ्यताम। मया व्याकरणम मया किम मया व्याकरणम पठ्यताम, ये व्याकरणम मया व्याकरणम पठितव्यम व्याकरणम पठ्येत व्याकरणम पठ्यताम मया व्याकरणम पठ्यताम। हैं? ये रूप एक एक हमको धीरे धीरे बुद्धि में बिठाना है। जैसे पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम, और पठ्येत पठ्येयाताम पठ्येरन्। हैं? आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, आपको बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए। कर्तृवाच्य बोलो। बहुधा, कर्तृवाच्य थोड़ी होगा बहुता, कर्मवाच्य हो जाएगा, तृतीया करेंगे तो। और बहुबहवः ग्रंथा पठन्। हाँ जी, ठीक नहीं बन रहा। भवान बहवान नहीं, बहून ग्रंथान, बहु विशेषण है ग्रंथ का। बहून ग्रंथान, आपको बहुत ग्रंथ पढ़ने चाहिए। भवान बहून ग्रंथान पठेत पठेत। कर्तृवाच्य में तो भवान बहून ग्रंथान पठेत, इसको बदलो। भवान बहून ग्रंथान पठेत, इसको बदलिए। पहले हम जैसे लकार से बोला है, वाक्य को लकार में बोला है तो लकार में अनुवाद करेंगे। कर्तृवाच्य लकार में बोला है, क्या बोला था मैंने? बहून ग्रंथान, भवान बहून ग्रंथान पठेत, भवंता बहून ग्रंथान पठेत पठेताम पठेयु, भवन्तौ बहून ग्रंथान पठेताम, भवन्तौ बहून ग्रंथान पठेताम, पठेत पठेताम पठेयु। पठेत एक वचन, पठेताम द्विवचन, पठेयु बहुवचन। अब इस वाक्य को हमें चेंज करना है। भवान बहून ग्रंथान पठेत, इसको बदलिए। भवता बहवः ग्रंथाः पठ्येरन्। हाँ, भवता बहवा ग्रंथा पठ्येरन्। लोट लकार में भी बोल सकते हैं, भवान
बहून ग्रंथान पठतु। इसका बदलिए, भवान बहून ग्रंथान पठतु को कर्मवाच्य में बदलिए। भवता बहवः ग्रन्थाः पठ्यताम्। पठ्यन्ताम, भवता बहवः ग्रंथा पठ्यन्ताम, पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम। मैं तुमको ध्यान से पढ़ रहा हूं। मैं तुमको ध्यान से पढ़ रहा हूं, बोलिए। अहम त्वाम ध्यानेन पठामि। इसी को कर्मवाच्य में बदलिए। मया त्वं ध्यानेन पठ्यसे। मया त्वं ध्यानेन पठ्यसे, ये ठीक बोल रहा है, उन्हें ठीक बोल रहा है। अब ये तो हुआ लिंग लकार लोट लकार, इसी को हम तव्यत प्रत्यय अनियर प्रत्यय से भी कर सकते हैं। ये जो लकार होता है और जो कृत्य प्रत्यय होता है, चाहिए अर्थ को कहता है और सकने अर्थ को कहता है। तुम पढ़ सकते हो, तुम्हें पढ़ने चाहिए। विधिलिंग और लोट लकार दोनों का प्रयोग होता है, और तव्य तव्य अनियर कृत्य प्रत्यय का भी होता है। विधिलिंग, लोट और कृत्य प्रत्यय तीनों एक सेंस में प्रयोग होते हैं। किस अर्थ में बोले जाते हैं ये? चाहिए अर्थ और कर सकते हो, तुम व्याकरण पढ़ सकते हो, तुम व्याकरण पढ़ सकते हो। एक तो इसका ये बोलते हैं, तुम व्याकरणम पठितुम अर्हति या पठितुम शक्नोति, तुम व्याकरणम पठितुम शक्नोति शक्नोषि, तुम व्याकरणम पठितुम शक्नोषि, तुम व्याकरण पढ़ सकते हो। एक इसका ये भी होगा, तुम व्याकरणम पठेहे, त्वया व्याकरणम पठ्यताम। तुम व्याकरणम पठे, मध्यम पुरुष का प्रयोग किया मैंने, तुम व्याकरणम पठेहे। और इसी को यदि वाच्य परिवर्तन कहेंगे, त्वया व्याकरणम पठ्यताम, व्याकरण के अनुसार पठ्यताम बनेगा। फिर तुम व्याकरण पढ़ सकते हो, तुम्हें व्याकरण पढ़ना चाहिए, त्वया व्याकरण पठ्यताम। लोट लकार में पठ्यताम और विधिलिंग में पठ्येत। पठे है पठ्येत और पठ पठ्यताम। तो व्याकरणम पठ मध्यम पुरुष में। तो आपने ये बात देखी होगी कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के रूपों का ज्ञान थोड़ा हमें होना चाहिए। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के जो रूप है ना, उनको हमें स्मरण करना होगा। ये वाच्य कर्तृवाच्य कर्मवाच्य का जब रूप बनाएंगे तो हमारे को ये करना होगा। त्वया व्याकरणम पठ्यताम और त्वया व्याकरणम पठ्येत। लोट विधिलिंग में बोलेंगे तो त्वया व्याकरणम पठ्येत है, लोट में बोलेंगे तो त्वया व्याकरणम पठ्यताम, और कृत्य प्रत्यय में बोलेंगे त्वया व्याकरणम पठनीयम। तो तीनों वाक्य एक ही सेंस को कह रहे हैं। दो कर्मवाच्य के हैं और एक कर्तृवाच्य का है। तम व्याकरणम पठ, तम व्याकरणम पठे है, ये तो कर्तृवाच्य है, लिंग लकार और लोट लकार। तम व्याकरणम पठे है, तम व्याकरणम पठ,
तो ये रूप याद करने पड़ेंगे। अब जैसे मैं कहता हूं ना कि रूप याद करने पड़ेंगे, तो मैं दिशा दे रहा हूं, आपको भी समझ में तो आ ही रहा होगा कि हाँ ये तो बिना इसके काम नहीं चलेगा। पठ्यताम पठ्येताम पठ्यन्ताम पठ्यस्व पठ्येताम पठ्यध्वम पठ्यै पठ्यावहै पठ्यामहै, हैं? और पठ्येत पठ्येयातम पठ्येरन पठ्येथा पठ्येयाथम पठ्यध्वम पठ्येय पठ्यवै पठ्य। लट लोट लंग विधिलिंग में अंतर पड़ता है कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में। लट लोट लंग विधिलिंग। दूसरे लकारों में आत्मनेपद परस्मैपद का अंतर पड़ता है, बाकी अंतर नहीं। आत्मनेपद और परस्मैपद का अंतर, जैसे अहम त्वाम द्रक्ष्यामि, अब ये द्रक्ष्यामि बोला ना, मया त्वम, वाक्य पूर्ति करो, fill in the blanks। द्रक्ष्यसे, द्रक्ष्यसे, मया त्वम द्रक्ष्यसे। अहम त्वाम द्रक्ष्यामि, मया त्वम द्रक्ष्यसे। मुझे ये समझ में नहीं आया कि जैसे बता रहे थे कि ऊपर वाले चार लगा है, तो बता के लट लोट विधिलिंग लंगिंग, लट लोट लंग विधिलिंग में कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में अंतर पड़ता है। और दूसरा वाक्य मैंने ये बोला, ध्यान देना, दूसरा वाक्य मैंने ये बोला कि अन्य लकारों में अंतर नहीं होता, केवल आत्मनेपद का अंतर होता है। अन्य लकारों में कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर नहीं होता। साथ में ये भी तो बोल रहा हूं आत्मनेपद में अंतर होता है, आत्मनेपद का भेद होता है। अन्य लकारों में परस्मैपद और आत्मनेपद में क्या कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर नहीं होता, आत्मनेपद का अंतर होता है। आत्मनेपद का तो फर्क होता है। परस्मैपद और आत्मनेपद दो पद होते हैं, दूसरे के लिए पद परस्मैपद पद, अपने लिए पद आत्मनेपद। ये संज्ञा है, रूढ़ी भी होगी, कहीं कहीं अनवर्थता भी है, बाकी रूढ़ी भी है। तिप तजी सिप तस्ता मिप वस्मस, ये इसको परस्मैपद कहते हैं। त आताम झ था साथाम धुम इत वही महिंग, इसको आत्मनेपद कहते हैं। गुरुजी को उदाहरण से समझाएं। हैं? एक बार इसको उदाहरण से आप समझाएं क्या? कि वो चार में तो परिवर्तन होता है वाच्य में, और इनमें आत्मनिर्भर परिस्थिति का ये थोड़ा सा समझिए किस तरीके का परिवर्तन होगा, किस परिवर्तन होगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ, लट लोट लंग विधिलिंग के तो रूप कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के बिल्कुल अलग होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। पर अन्य लकारों में बिल्कुल अलग नहीं होते, केवल आत्मनेपद का फर्क होता है। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूं, ये पूरी इसको फिक्स नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी धातुओं में कुछ कुछ और भी परिवर्तन होते हैं, पर एक सामान्य रूल बता रहा हूं कि केवल आत्मनेपद का अंतर होता है, अन्य रूप नहीं होता। जैसे मैं एक रूप चलाकर बताता हूं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, ये परस्मैपद है। और आत्मनेपद बोलेंगे तो द्रक्ष्यते, द्रक्ष्येते, द्रक्ष्यन्ते। तो ये अंतर हो गया ना, आत्मनेपद का अंतर है, बाकी तो विकर्ण प्रत्यय का कोई अंतर नहीं है। विकर्ण प्रत्यय जो है ना, उसका अंतर नहीं है, वहां तो विकर्ण का भी अंतर है कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में। विकर्ण का अंतर बताएं। विकर्ण के अंतर को क्या है? हाँ, विकर्ण का अंतर नहीं है, आत्मनेपद का तो अंतर है। विकर्ण वो होते, विकर्ण नाम है जो धातु और तय आताम झ के बीच में आकर या तिप्त झी के बीच में आकर बैठता है। परस्मैपद संज्ञा किनकी है? तिप्त झी सिद्ध, धातु और परस्मैपद के बीच में आकर बैठता है उसको विकर्ण कहते हैं, या धातु और आत्मपद के बीच में आकर बैठता है उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है।
तो अब यूं बोलेंगे, अहम अहम देवदत्तम द्रक्ष्यामि, मैं देखूंगा। मया देवदत्तः द्रक्ष्यते। अब देखिए यहां तो बोला मैंने परसिपद बोला द्रक्ष्यामि, प्रथम उत्तम पुरुष का एक वचन, अहम देवदत्तम द्रक्ष्यामि, मया देवदत्त द्रक्ष्यते। अहम दिल्ली नगरम गच्छामि तत्र देवदत्ता मां द्रक्ष्यति। अहम दिल्ली नगरम गच्छामि तत्र देवदत्ता मां द्रक्ष्यति, ये वाक्य है, इसको बनाओ। अहम दिल्ली नगरम गच्छामि तत्र देवदत्ता मां द्रक्ष्यति। अहम दिल्ली नगरं गच्छामि तत्र देवदत्तेन अहम द्रक्ष्ये। तो उसको नहीं बदल, पहले वाक्य को नहीं बदला। मया दिल्ली नगरं गम्यते। मया दिल्ली नगरम गम्यते तत्र देवदत्तेन अहम द्रक्ष्ये, तत्र देवदत्तेन अहम द्रक्ष्ये, देवदत्त से मैं देखा जाऊंगा। बालकः नदी द्रक्ष्यन्ते, ये नहीं द्रक्ष्यन्ति, बालकः नदी नद्यो नद्या नदीं नद्यो नदीः, द्वितीय बहुवचने नदी। बालकः नदीः द्रक्ष्यन्ति, बालकः नदीः वनानि पशून् द्रक्ष्यन्ति। अब इसको बदलिए, बालकः नदीः बालकैः नद्यः नहीं, वो सारे ही बोलो, एक साथ बोला मैंने। बालकः नदी नद्यो नद्या नदीं नद्यो नदीः, बालका नदीः और वनानि अन्यच्च पशून् द्रक्ष्यन्ति। बालकैः नद्यः वनानि पशवः च। वनानि प्रथम पुरुष में भी, प्रथमा विभक्ति में भी वनानि रहेगा, द्वितीय विभक्ति में भी वनानि पशवश्च द्रक्ष्यन्ते। एक वाक्य यहाँ पर दो तीन वाक्य हैं। तो ये है पदार्थाभिसंबंधस्य उपलब्धिर, पदार्थाभिसंबंधस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये, इस वाक्य को चेंज करो। पदार्थाभिसंबंधस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये, कन्या गुरुकुल वाले बच्चे करो। पदार्थाभिसंबंधस्य उपलब्धिर्भवति वाक्ये, पदार्थाभिसंबंधस्य वाक्ये उपलब्ध्या भूयते। हाँ ठीक बनाया। पदार्थाभिसंबंधस्य वाक्ये उपलब्ध्या भूयते, समझ में आया? उपलब्धिर्भवति वाक्ये, उपलब्ध्या भूयते वाक्ये।
पदार्थाभि संबंधस्य उपलब्ध्या भूयते वाक्ये। इह देवदत्त इत्युक्ते एक वाक्य है, देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, देवदत्त गाम अभ्यास कृष्णाम। इस वाक्य को बदलो, देवदत्त गाम अभ्यास, हे देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, ये वाक्य है। ये अभ्यास क्या है? देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, अभ्यास क्रियापद है। अभ्यास मतलब अभिपूर्वक अस धातु का लोट लकार। गाम अभ्यास शुक्लाम, देवदत्त गाम अभ्यास कृष्णाम। हे देवदत्त गाय को ले चलो गांव में, शुक्ल गाय को ले चलो। गांव में तो नहीं कहा, बस सीधा कहा है, हे देवदत्त शुक्ल गुण वाली गाय को अर्थात सफेद गाय को ले चलो। अब इसको बनाना है। मुकेश जी बोलिए। देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, अभ्यास जो है अभिपूर्वक अस धातु है। अभी आंग दो उपसर्ग है, अभी आंग दो उपसर्ग है। अभ्याज देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, बताओ इसमें क्या दिक्कत आ गई? देवदत्त त्वया गाम अभ्यास शुक्लाम, देवदत्त त्वया त्वम गाम अभ्यास शुक्लाम, त्वया गौर अभ्याज्यताम शुक्ला। अभ्याज है ना, अभ्याज्यताम। हे देवदत्त त्वया गौर अभ्याज्यताम शुक्ला। अभी और आंग पूर्वक अस धातु है तो अभ्याज्यताम। तो इस वाक्य में एक और आगे बात चलाई, यह देवदत्त इति उक्ते कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुण गुणौ च अनिर्दिष्टौ। यह वाक्य, इस वाक्य में देवदत्त इत्युक्ते, देवदत्त इत्युक्ते देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट कर्तृकर्मणि च अनिर्दिष्टे। ये वाक्य समझ रहा है? इस वाक्य की विश्लेषण कर रहे हैं, ऊपर जो बोले ना, ये देवदत्त इत्युक्ते ये देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि च, कर्तृकर्मणि च अनिर्दिष्ट, कर्तृकर्मणि च वाक्य कुछ अलग है, कर्म क्रिया गुणों से अनिर्दिष्ट। ये भी ठीक है, कर्तृकर्म से अनिर्दिष्ट है, पर यह दूसरा है कर्ता निर्दिष्ट। यही देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट
कर्म क्रिया गुणौ च निर्दिष्टौ, कर्म क्रिया गुणौ च अनिर्दिष्टौ। ये वाक्य है ऐसा। आप इसमें रचना देखिए वाक्य की। देवदत्ति दुग्धे कर्ता निर्दिष्टा, कर्ता पुल्लिंग है। देखो कृदंत में एक बात बताता हूं, जो कृदंत क्रियाएं होती है ना, कृदंत क्रिया कथा कथवतु या तव्यत आदि, एक कृदंत बोले जाते हैं। कृदंत में लिंग और वचन देखे जाते हैं, पुरुष नहीं देखा जाता है। और तिङंत में पुरुष और वचन देखा जाता है, लिंग नहीं देखा जाता। अभी ये मेरा जो स्टेटमेंट है इसको समझ पाए। तिङंत में पुरुष देखा जाता है, पुरुष का समानाधिकरण देखा जाता है, क्रिया के साथ पुरुष का समानाधिकरण देखा जाता है। लिंग अनपेक्षित है, लिंग नहीं देखा जाता लिंग और वचन है। लिंग पुरुष और वचन देखा जाता है तिङंत में, और तिङंत में लिंग नहीं देखा जाता। और कृदंत क्रिया के क्रिया वो ना, कृदंत क्रिया, तो लिंग वचन देखा जाएगा, कर्ता और कर्म का लिंग वचन देखा जाएगा, पुरुष नहीं देखा जाएगा। ये बात पकड़ में आई। जैसे मैं यूं कहूं कि स गच्छति, प्रथम पुरुष है ना, और मैं कहूं ब्राह्मणी गच्छति, प्रथम पुरुष ही रहा, लिंग चेंज हो गया ना, कोई अंतर नहीं पड़ा। लिंग चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्राह्मण कुलम गच्छति नपुंसकलिंग में बोला तो भी। लेकिन यदि कृदंत क्रिया होगी तो अंतर पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं स गच्छति, मैं ऐसे बोलूं स गतः, ब्राह्मणी गता, और ब्राह्मण कुलम गतम। और भी देखिए, त्वम गतम, अहम गतम। तो पुरुष में, तीनों पुरुषों में गतम गतम ही रहा ना। अहम गतम या अहम गत, कोई ब्राह्मण बोलेगा तो ये बोलेगा अहम गत, त्वम गत, ब्राह्मण गत, अहम गत, ब्राह्मणो गत, त्वम गत। तो पुरुष जो है, तीनों पुरुषों में गता ही बोला गया, पर लिंग वचन अंतर पड़ जाएगा। जैसे ब्राह्मणौ गतौ हो गया, वचन का अंतर पड़ गया ना। और ब्राह्मणी गता हो गया, और ब्राह्मण्यः गताः ऐसा हो गया। लिंग और वचन का क्रिया के साथ समान अधिकरण देख रहे हैं। त्वम, ये जो पुरुष है इसको नहीं देखेंगे। जैसे त्वम गता यही रहेगा, अहम गता यही रहेगा, ब्राह्मणों गता यही रहेगा। प्रथम पुरुष का जो ब्राह्मण था वहां भी गता, मध्यम पुरुष का जब त्वम बोला तो भी गता, उत्तम पुरुष का जब अहम बोला तो भी गता। अहम गता, त्वम गता, ब्राह्मणों गता। तो ये कृदंत का होता है। कृदंत का हो गया, जिसमें पुरुष नहीं देखा जाता, लिंग और वचन देखा जाता है। क्रिया का लिंग वचन, क्रिया का लिंग वचन उसके साथ समानाधिकरण होगा, कर्ता के साथ। कर्ता के साथ क्रिया का जो लिंग और वचन है ना, उसका समय पुरुष का पुरुष के साथ कोई वो नहीं है, पुरुष की मैचिंग की जरूरत नहीं है कि पुरुष भी क्रिया के साथ मैच करता हो, ये आवश्यकता नहीं। पुरुष क्रिया के साथ मैच कर रहा हो, ये जरूरी नहीं। क्या होता है?
लिंग और वचन। लिंग और वचन मैच करता है कृदंत में और पुरुष मैच नहीं करेगा। हाँ, पर तिङंत क्रिया में पुरुष मैच करेगा, लिंग वचन की कोई जरूरत नहीं। ले वचन की तो है, लिंग की कोई जरूरत नहीं। वचन की तो दोनों में जरूरत है। हाँ, वचन की तो दोनों में जरूरत है, पर एक जगह पुरुष की मैचिंग जरूरी है, दूसरी जगह लिंग की मैचिंग आवश्यक है क्रिया के साथ। हाँ? जैसे मैं यूं कहूं अहम गच्छामि, और मैं ये कहूं त्वम गच्छसि, और अहम गच्छामि और भवान गच्छति, तो पुरुष की मैचिंग हो रही है ना। भवान बोला तो गच्छति, त्वम बोला तो गच्छसि, अहम बोला तो गच्छामि। भवान गच्छति, त्वम गच्छसि, अहम गच्छामि, ऐसा बोला ना। वचन की तो मैचिंग सब जगह ही रहेगी। जैसे भवन्तौ गच्छथ, गच्छति गच्छत, भवन्तः गच्छन्ति, त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथ, यूयम गच्छथ, अहम गच्छामि, आवाम गच्छाव, वयम गच्छामः। तो पुरुष चेंज होने से क्रिया चेंज होगी, और वचन चेंज होने से, कर्ता का वचन चेंज हो गया तो क्रिया का वचन अलग हो गया। किन दो चीजों को देखा हमने? पुरुष और वचन का क्रिया के साथ समानाधिकरण। कर्ता का जो पुरुष वचन है और क्रिया का जो पुरुष वचन है वो सेम होना चाहिए। कर्ता का पुरुष वचन और क्रिया का पुरुष वचन एक ही होना चाहिए। क्या बोले? पुरुष वचन समान होना चाहिए। कर्ता का पुरुष वचन और क्रिया का पुरुष वचन समान होना चाहिए। ठीक है। और कृदंत क्रियाओं में कर्ता का लिंग और क्रिया का लिंग समान होना चाहिए। लिंग वचन दोनों ही बोलेंगे। कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन समान होना चाहिए। पुरुष नहीं देखा जाएगा। पुरुष कोई भी हो, कर्ता का लिंग वचन देखा जाएगा। इसको जितना दोहराया जाए उतना ही कम है। ये जो व्यवस्था है ना, जैसे मैं बोलूंगा अहम गच्छामि, आवाम गच्छाव, वयम गच्छामः, तो पुरुष और वचन का समान अधिकरण है ना। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष। त्वम गच्छसि, युवाम गच्छथ, यूयम गच्छथ। यहाँ मध्यम पुरुष की क्रिया है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समान अधिकरण हो रहा है। स तौ ते, स गच्छति, तौ गच्छत, ते गच्छन्ति। अब मैं एक और बात बता रहा हूं। स गच्छति और ब्राह्मणी गच्छति और ब्राह्मण कुलम गच्छति, देखो तीनों लिंगों में वही गच्छति रहा, तो लिंग का अंतर नहीं पड़ा ना। स गच्छति, ब्राह्मणः गच्छति, ब्राह्मणी गच्छति, ब्राह्मण कुलम गच्छति, अंतर नहीं पड़ा। लेकिन कृदंत की क्रिया होगी तो अंतर पड़ेगा। ब्राह्मणागत, ब्राह्मणी गता, ब्राह्मण कुलम गतम। पुरुष का अंतर नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे प्रथम पुरुष में बोला ब्राह्मणों गता, ब्राह्मणी गता, ब्राह्मण कुलम गतम, अहम त्वम गतः, अहम गतः। अब तीनों पुरुषों में वही गता हो गया। लिंग वचन का तो अंतर पड़ेगा। अहम गता कोई ब्राह्मणी बोल रही है तो अहम गता बोलेगी वो, और कोई ब्राह्मण कुलम अहम गतम बोलेगा। ब्राह्मण कुल गया तो अहम गतम बोलेगा। अहम गतवान। अब देखिए गतवान क्रिया को लेकर के मैं बोल रहा हूं। अहम गतवान, मध्यम पुरुष त्वम गतवान, उत्तम पुरुष अहम गतवान, प्रथम पुरुष स गतवान। एक ही गतवान तीनों पुरुषों में गतवान बोला, लेकिन लिंग वचन का तो अंतर पड़ेगा।
ब्राह्मणी गतवती, ब्राह्मण कुलम गतवत, ब्राह्मणी गतवती, ब्राह्मण कुलम गतवत, अहम गतवान। लिंग वचन का अंतर हो गया ना। अहम गतवान, ब्राह्मणी गतवती, ब्राह्मण कुलम गतवत। तो कृदंत क्रियाओं में पुरुष और वचन का समानाधिकरण नहीं होता, लिंग वचन का समानाधिकरण होता है। तिङंत क्रियाओं में पुरुष और वचन क्रिया के साथ देखे जाएंगे, उनका मेल देखा जाएगा। लिंग वचन लिंग को नहीं देखेंगे, पुरुष को देखेंगे, लिंग को नहीं देखेंगे। ऐसा एक वाक्य बोलो, लिख भी सकते हो, पुरुष को देखेंगे। तिङंत वाक्यों में लिखो, तिङंत वाक्यों में क्रिया के साथ पुरुष को का मिलान करेंगे। तिङंत वाक्यों में क्रिया के साथ पुरुष का मिलान करेंगे, लिंग नहीं देखा जाएगा। लिंग कोई भी हो, पुरुष का मिलान करेंगे। कृदंत वाक्यों में क्रिया के साथ कर्ता का, कर्म का लिंग देखा जाएगा, पुरुष कोई भी हो। गुरुजी, कर्म का भी लिंग देख लो। कर्म का भी लिंग देख लो। हाँ, कर्म का भी। जैसे देवदत्तेन गीता पठनीया, देवदत्तेन पुस्तकम पठितव्यम। कर्तृवाच्य में देवदत्तः गत, ब्राह्मणी गता, ब्राह्मण कुलम गतम, देवदत्तः गतवान, ब्राह्मण कुलम गतवत और ब्राह्मणी गतवती। कर्तृवाच्य नहीं। तो ब्राह्मण के साथ गतवान, ब्राह्मणी के साथ गतवती और ब्राह्मण कुलम के साथ गतवत। ब्राह्मण कुलम के साथ गतवत बोलेंगे, ब्राह्मणी के साथ गतवती बोलेंगे और ब्राह्मण के साथ गतवान बोलेंगे। तो ये लिंग और वचन, इन दो चीजों को देखा। कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन समान होना चाहिए। लिंग वचन तिङंत क्रिया में कर्ता का पुरुष और वचन और क्रिया का पुरुष वचन समान होना चाहिए, लिंग नहीं देखेंगे। कर्ता का या कर्म का पुरुष वचन और क्रिया का पुरुष वचन समान होना चाहिए। मैं कर्म क्यों बोल रहा हूं, कर्मवाच्य में भी ये व्यवस्था चलती है ना। कर्तृवाच्य में कर्ता का पुरुष वचन, क्रिया का पुरुष वचन, और कर्मवाच्य में कर्म का पुरुष वचन, क्रिया का पुरुष वचन समान होना चाहिए। कर्म का पुरुष और वचन, क्रिया का भी पुरुष वचन होता है ना। जैसे पठती, पठता, पठंती है प्रथम पुरुष और वचन एक द्विवचन, द्विवचन, बहुवचन है। पठसी, पठत है, पठत है, ये क्रिया का मध्यम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। पठामी, पठाओ, पठामा क्रिया का उत्तम पुरुष है। तो मैं ये कह रहा था कि कृदंत क्रियाओं में लिंग और वचन, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष का लिंग वचन समान होना चाहिए। कर्ता और कर्म का लिंग वचन, कर्मवाच्य में कर्म का लिंग वचन, कर्तृवाच्य में कर्ता का लिंग वचन और क्रिया का लिंग वचन समान होना चाहिए। भाववाच्य की व्यवस्था तो ऐसी है कि कर्ता में तृतीया हो जाएगी, कर्म तो होता नहीं, और क्रिया, कृदंत क्रिया में नपुंसक लिंग एक वचन होगा। जैसे मया शयितव्यम, मया पठितव्यम, मया क्रीडितव्यम, मया हसितव्यम, मया रोदितव्यम, ये सारे जो वाक्य हैं इनमें प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा। प्रथम, क्या बोल दिया, नहीं, नपुंसक लिंग एक वचन होगा। ये सारे जो वाक्य बोल रहा हूं ना भाववाच्य के, नपुंसक लिंग
एक वचन रहेगा, कर्ता में कोई भी पुरुष वचन हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी वचन हो, पर क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। कर्ता का कोई पुरुष हो, कर्ता का कोई लिंग हो, कोई वचन हो, तीनों बोल दिए मैंने। अब पुरुष, लिंग और वचन कर्ता के कोई भी हो, कर्म तो होता नहीं भाववाच्य में, कर्ता का लिंग पुरुष वचन कोई भी हो, क्रिया में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। जैसे मया हसितव्यम, यहां पर मया बोला मैंने, आवाभ्यम हसितव्यम, अस्माभि हसितव्यम, त्वया हसितव्यम, युवाभ्यम हसितव्यम, युष्माभि हसितव्यम, तेन हसितव्यम, ताभ्याम हसितव्यम, तई हसितव्यम, ब्राह्मणी भी हसितव्यम, ब्राह्मण्या हसितव्यम, ब्राह्मणीभ्याम हसितव्यम, ब्राह्मणेन हसितव्यम, ब्राह्मणाभ्याम हसितव्यम, ब्राह्मणाभ्याम पुल्लिंग, ब्राह्मणीभ्याम स्त्रीलिंग, हसितव्यम, ब्राह्मणई हसितव्यम। कुछ अंतर नहीं पड़ रहा है ना। जब हम कृदंत क्रिया से भाववाच्य बनाते हैं तो वहां पर कर्ता में कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, बस तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कोई पुरुष हो, कोई लिंग हो, कोई वचन हो, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ब्राह्मणेन गंतव्यम, ब्राह्मणाभ्याम गंतव्यम, ब्राह्मणई गंतव्यम, त्वया गंतव्यम, युवाभ्याम गंतव्यम, युष्माभि गंतव्यम, मया गंतव्यम, आवाभ्याम गंतव्यम, अस्माभि गंतव्यम। ये भाववाच्य के वाक्य सारे। तो ना तो पुरुष का अंतर, पुरुष के अंतर होने से क्रिया में कुछ फर्क आएगा, ना लिंग के अलग होने से, ना वचन के अलग होने से, कुछ भी नहीं। लिंग हो चाहे वर्ण, जैसे ब्राह्मणेन, ब्राह्मण्या, ब्राह्मण, ब्राह्मण कुलेन, तीनों लिंग मैंने बोल दिए और तीनों पुरुष बोल दे। तेन ताभ्याम तई, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मया अवाभ्याम अस्माभि, तीनों वचन बोल दिए, तीनों पुरुष बोल दिए, तीनों वचन बोल दिए और तीनों लिंग बोल दीजिए। तेन ताभ्याम तई, तया ताभ्याम ताभि, और नपुंसकलिंग में तेन ताभ्याम तई। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में एक ही होगा, तेन ताभ्याम तई पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में भी तेन ताभ्याम तई, स्त्रीलिंग में ब्राह्मण्या, ब्राह्मणीभ्याम, ब्राह्मणी भी, तया ताभ्याम ताभि। स्त्रीलिंग में तया ताभ्याम ताभि या ब्राह्मण्य, ब्राह्मणीभ्याम, ब्राह्मणी भी। मैंने ये बतलाया कि ऐसे प्रथम पुरुष एक वचन की ही क्रिया रहेगी। और यदि तिङंत क्रिया है, तिङंत में यदि भाववाच्य बनाना है तो कर्ता किसी भी पुरुष का हो, किसी भी वचन में हो, किसी भी लिंग का हो, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन होगी। कोई लिंग हो, कोई पुरुष हो, कोई वचन हो कर्ता का, क्रिया एक वचन में ही रहेगी, प्रथम पुरुष एक वचन। जैसे मया सहितव्यम, त्वया सहितव्यम, तेन सहितव्यम, युवाभ्याम सहितव्यम, ताभ्याम सहितव्यम, आवाभ्याम सहितव्यम, त्वया युवाभ्याम युष्माभि सहितव्यम, मया आवाभ्याम अस्माभि सहितव्यम, तेन ताभ्याम तई सहितव्यम, तया ताभ्याम ताभि सहितव्यम, ब्राह्मणेन ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणई सहितव्यम, ब्राह्मण्या ब्राह्मणीभ्याम ब्राह्मणी भी सहितव्यम। ऐसा कह रहा हूं। कहीं समझ में ना आया हो तो पूछो। ऊपर के चलेगी बात। तो जैसे ये वाक्य बोला मैंने, देवदत्त इत्युक्ते कर्ता निर्दिष्ट,
अब ये वाक्य बहुत ही अच्छे से समझने का है। कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्टो बोला है, ऐसे नहीं बोले कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्टा। इसके नजदीक जो क्रिया है ना, अनिर्दिष्ट नजदीक जो वो था ना, इसका संबंध अधिकरण जो नजदीक वाले के साथ ही किया, और यहाँ कर्म छूट गया, इसका कैसे करोगे हिसाब? कर्ता निर्दिष्ट कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट। कन्या गुरुकुल वाले बच्चे बताओ। कर्त्रा क्रिया गुणौ च निर्दिष्टौ निर्दिष्टौ भविष्यति। नहीं, ये कर्त्रा ये वाक्य है ना, देवदत्त काम अभ्यास शुक्लाम, इस वाक्य का विश्लेषण कर रहे हैं कि यहाँ ये हिमानी इस वाक्य में देवदत्त कहने पर कर्ता तो निर्दिष्ट हो गया, केवल जब देवदत्त बोला तो कर्ता तो निर्दिष्ट हो गया, पर कर्म ये है काम, क्रिया और गुण अभ्यास क्रिया है और गुण शुक्लाम है, ये तो निर्दिष्ट नहीं हुए। देवदत्त मात्र कहने से मैं बोल दूं देवदत्त, इस पर ही केंद्रित हो जाओ, तो फिर ये कहा जाएगा ना कि कर्ता तो निर्दिष्ट हो गया भाई, कर्म निर्दिष्ट नहीं हुआ। देवदत्त बोलने के बाद गाम नहीं बोला तो कर्म निर्दिष्ट नहीं हुआ, और अभ्यास नहीं बोला तो क्रिया निर्दिष्ट नहीं हुई, और गुण नहीं बोला, शुक्लाम नहीं बोला तो गुण निर्दिष्ट नहीं हुआ। मैं इतना ही ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यहाँ कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट बोला है, तो इस कर्म के साथ इसका संबंध कैसे करेंगे? अध्यार से करेंगे। कर्म क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट, यानी कर्म के साथ में अनिर्दिष्ट का अध्यार करेंगे तो अनिर्दिष्ट, कर्म अनिर्दिष्ट क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट है। कर्म के साथ अनिर्दिष्ट जो क्रिया है उसका संबंध हो जाएगा अध्यार से। अध्यार क्या होता है? ऊपर से जैसे सिट डाउन तो यू का अध्यार कर लेते हैं, गेट आउट यू का अध्यार कर लिया, पता चल गया? नहीं पता चला? सिट डाउन में यू का अध्यार करते हैं तभी तो वाक्य बनेगा, सिट डाउन यू सिट डाउन। अंग्रेजी का बोल रहा हूं, तो उसको यू को हाईलाइट करना है, कौन सिट डाउन? यू तो बोला नहीं ना वाक्य में, फिर भी तो भी समझ में आ गया कि वो यू ही है। हाँ, सिट डाउन किसी को कहा हमने तो यू तो अध्यारित हो जाता है। गम्यमान अर्थ को ऊपर से खींचने का नाम अध्यार है। जो गम्यमान अर्थ है उसको ऊपर से जब खींच करके पूरा कर देते हैं ना, उसको अध्यार कहते हैं। अब जैसे गाम इत्युक्ते, गाम इत्युक्ते कर्म, कर्म गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम, पूरा वाक्य बनाओ अपनी तरफ से। गाम इति निर्दिष्टे कर्म निर्दिष्टम, अब कर्म का समानाधिकरण निर्दिष्टम के साथ होगा ना। गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। बोलो मेरे को क्या देख रहे हो? कर्ता क्रिया गुणों च निर्दिष्ट। कर्ता ये तो करता है, ये क्रिया है, ये गुण है, तो कर्ता क्रिया गुणौच अनिर्दिष्ट। ऐसे ही बोलेंगे भाई। गाम इत्युक्ते, इस वाक्य में गाम इत्युक्ते कर्ता कर्ता, गाम इत्युक्ते कर्म निर्दिष्टम, कर्ता क्रिया गुणौच अनिर्दिष्टम। ठीक है। अब अभ्यास इत्युक्ते, इसका विश्लेषण करते जा रहे हैं। अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा, अब क्रिया निर्दिष्टा बोला मैंने। अभ्यास इत्युक्ते क्रिया निर्दिष्टा कर्ता कर्म गुणौच
अनिर्दिष्ट। कर्ता निर्दिष्ट। अभ्यासितुक्ते क्रिया निर्दिष्टा, अभ्यासितुक्ते क्रिया निर्दिष्टा। अब कैसे बोलोगे आगे? अगला वाक्य बोलो। अभ्यासितुक्ते क्रिया निर्दिष्टा, नहीं ऐसे बोलेंगे, कर्तृ कर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट। गुणश्च कह देंगे, कर्तृ कर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट। तो नजदीक वाले के साथ उसका संबंध करेंगे हम। जो वर्ब है ना, गुणश्च अनिर्दिष्ट और कर्तृकर्मणि अनिर्दिष्टे, ये अध्यार हो जाएगा। पहले बोला हमने कर्तृकर्मणि, ये तो करता है, ये कर्म है। कर्तृकर्मणि ऐसा नहीं कहा, शब्द से ऐसा नहीं कहा। कर्तृकर्मणि अनिर्दिष्टे गुणश्च अनिर्दिष्ट, एक साथ बोलेंगे, कर्तृकर्मणि गुणश्च अनिर्दिष्ट है। गुण के साथ एक वचन बोला, गुणस्य अनिर्दिष्टा। कर्तृकर्मणि द्विवचन है, तो वो पूरा वाक्य अनिर्दिष्ट या अध्यार हो जाएगा। ठीक है। फिर लास्ट क्या बना? शुक्लाम इत्युक्ते गुणो निर्दिष्टा कर्तृकर्मणि, कर्तृकर्मणि क्रिया च अनिर्दिष्टा बोलेंगे। कर्तृकर्मणि अनिर्दिष्टे क्रिया च अनिर्दिष्टा है। अब यही जब हम पूरा वाक्य बोले, केवल देवदत्त बोला, केवल गाम बोला, केवल अभ्यास बोला, केवल शुक्लाम बोला, तब तो ये स्थिति है। और हम बोलेंगे देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम, ऐसा बोलेंगे तो फिर हम कहेंगे देवदत्त गाम अध्याम शुक्लाम यदि सर्वम निर्दिष्टम, देवदत्त एव कर्ता, गाम एव कर्म, अभ्यास एव क्रिया, शुक्लाम एव शुक्लाम क्या कहना चाहिए? शुक्लाम एव गुण है। देवदत्त एव कर्ता नान्य, गाम एव कर्म नान्यत, गाम ही कर्म है, अभ्यास एव क्रिया नान्या, शुक्लाम एव न कृष्णाम। कृष्णाम बोलेंगे तो कृष्णाम एव न शुक्लाम, एव लगा करके कहेंगे ना है? इन पदों का वाक्य में और पदार्थ में ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक पदार्थ होता है, एक वाक्यार्थ होता है, अलग अलग होता है। जब हम देवदत्त बोलते हैं तो पदार्थ आता है, पर देवदत्त गाम अभ्यास शुक्लाम ऐसा बोले थे वाक्यार्थ आ जाता है, सेंटेंस, वर्ड और सेंटेंस। ठीक है। वर्ड और सेंटेंस समझते हो? कोई बोल रहा था कि मैरी इज नॉट ए वर्ड, इट इज सेंटेंस। सेंटेंस माने सजा है। सेंटेंस का एक अर्थ होता है वाक्य और एक सजा भी होता है। मेरी का सजा कैसे हो? मैरी इज नॉट ए वर्ड है। तो एषां पदानां सामान्य वर्तमानां यद विशेष अवस्थानं स वाक्यार्थः। सामान्य में वर्तमान जो थे उनका विशेष में अवस्थान वाक्यार्थ है। सामान्य में वर्तमान थे, अब तो जब देवदत्त करता है, गाम कर्म है, अभ्यास क्रिया है, शुक्लाम गुण है, सामान्य अर्थ में वर्तमान है। ये विशेष में ठहराव हो गया कि इस यहां पर देवदत्त ही करता है, गाम ही कर्म है, अभ्यास ही क्रिया है, शुक्लाम ही गुण है। विशेष में अवस्थान हो गया, एक संबंध हो गया पूरे सब का। तो ऐसे दिखाया है। पदार्थ और वाक्यार्थ को मैंने समझाया, साथ में एक स्ट्रक्चर, वाक्य का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी बता दिया। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।